हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमरा 2.0। तो जैसा कि दोस्तों पता है, आपका जो ये चैनल है नंबर ग्रोथिंग के लिए, कोई भी एग्जामिनेशन हो, बैंक, एसएससी, रेलवे और खासकर तो अभी जो बिहार दरोगा का एग्जामिनेशन है, तो दोस्तों यहाँ जो भी वीडियो लाई जाती है नंबर ग्रोथ के लिए लाई जाती है। और छोटा सा वीडियो रहता है, 10 या 15 मिनट का दोस्तों वीडियो रहता है, और यहाँ से नंबर आने की बेहद ही संभावना रहती है। तो दोस्तों बिना समय गवाए हुए आइए हम लोग देखते हैं आज का जो वीडियो है प्रमुख शोध संस्थान के बारे में है। प्रमुख शोध संस्थान के बारे में है, जो कौन से, जैसे लेबोरेटरी रिसर्च, धातु रिसर्च संस्थान कहाँ पे है, आपका भाभा परमाणु अनुसंधान, ये सब कहाँ पे अवस्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं। जो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। तो दोस्तों चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग देखते हैं। पहला है, हम लोग लिए हैं दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों, ये नई दिल्ली में अवस्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में अवस्थित है। इसके पश्चात हम लोग केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात करें, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात करें, जहां पर गन्ना के बारे में रिसर्च किया जाता है, तो दोस्तों ये कोयम्बटूर में अवस्थित है। ये कोयम्बटूर में अवस्थित है और ये कोयम्बटूर आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। इसके पश्चात हम आगे की बात करें दोस्तों, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। तंबाकू, जो तंबाकू होता है दोस्तों, उसके बारे में रिसर्च का जो अनुसंधान संस्थान है वो जो है आपको राजमुंद्री में अवस्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है राजमुंद्री में अवस्थित है और ये आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। आपको दोस्तों बता दें कि तंबाकू निरोध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। 31 मई को तंबाकू निरोध दिवस मनाया जाता है। इसके पश्चात हम आगे बात करें दोस्तों भारतीय चीनी तकनीकी अनुसंधान संस्थान की। भारतीय चीनी तकनीकी अनुसंधान संस्थान की बात करें दोस्तों, तो चीनी के मामले में आपका ये कानपुर शहर जो है, कानपुर शहर उत्तर प्रदेश में है, वहां पर आपका केंद्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। वहीं गन्ना की बात की है तो दोस्तों गन्ना के बारे में आपको बता दिए थे, कोयम्बटूर जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके पश्चात हम लोग आगे की बात करें दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करें, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो दूध से संबंधित जो है दोस्तों याद रखेंगे हरियाणा। हरियाणा के जो करनाल जिला है, हरियाणा के करनाल जिला है, वहीं पर दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। इसके पश्चात हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, जो औषधि दवाइयां जो बनती हैं उसका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है केंद्रीय, तो वो है दोस्तों लखनऊ में अवस्थित है। लखनऊ में अवस्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। इसके पश्चात हम लोग आगे बात करें दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान की। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान की बात करें तो दोस्तों इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान और मौसम के बारे में जो भी आती है टेक्निकल रिपोर्ट, वही नई दिल्ली से आती है। इसके पश्चात हम लोग रमन अनुसंधान संस्थान की बात करें, रमन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो दोस्तों ये जियो सैटेलाइट से संबंधित है और ये आपके बेंगलोर में अवस्थित है। आपको ये भी बता दें कि हमारा जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय आकाश और औद्योगिक ये जो संस्थान है इसरो जो है आपका दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय दोस्तों बेंगलोर में अवस्थित है। बेंगलोर में अवस्थित है। इसके पश्चात हम लोग राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला की बात करें, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला की बात करें तो ये दोस्तों जमशेदपुर में है, जमशेदपुर में अवस्थित है और इसे भारत का पीटर्सबर्ग भी कहा जाता है। इसके पश्चात हम लोग आगे बात करें दोस्तों केंद्रीय कपड़ा अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय कपड़ा अनुसंधान संस्थान की बात करें दोस्तों तो ये आपके गुजरात के अहमदाबाद जिला में अवस्थित है। केंद्रीय कपड़ा अनुसंधान संस्थान। इसके पश्चात हम लोग बात करें राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, प्रतिरोधक एंटीजन साइंस इंस्टीट्यूट की बात करें तो दोस्तों ये नई दिल्ली में अवस्थित है। नई दिल्ली में अवस्थित है। इसके पश्चात हम लोग केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करें, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये आपका दोस्तों कटक उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। कटक उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। इसके पश्चात दोस्तों हम भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान की बात करें, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान की बात करें तो दोस्तों ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में अवस्थित है। इसके पश्चात है आगे दोस्तों भारतीय पेट्रोलियम संस्थान,
भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, तो दोस्तों ये देहरादून में अवस्थित है। देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी हुई। इसके पश्चात हम लोग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात नहाई की बात करें दोस्तों, NHAI होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो दोस्तों इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। इसके पश्चात तो दोस्तों हम लोग बात करें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, तो इसका भी मुख्यालय दोस्तों मुंबई में अवस्थित है। इसके पश्चात हम लोग दोस्तों केंद्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान की बात करें, तो ये दोस्तों मैसूर में अवस्थित है, और ये मैसूर आपका बेंगलोर राज्य में अवस्थित है। केंद्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान मैसूर में अवस्थित है। इसके पश्चात हम लोग दोस्तों आगे देखते हैं केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय भवन जो निर्माण होता है उसका अनुसंधान संस्थान जो है आपका रुड़की में अवस्थित है। और दोस्तों ये रुड़की वैसा जगह है जहां पर एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया था, और वो IIT रुड़की था। इसके पश्चात हम लोग दोस्तों केंद्रीय कांच और मृतिका अनुसंधान संस्थान की बात करें दोस्तों, तो ये आपका कोलकाता में अवस्थित है। केंद्रीय कांच और मृतिका अनुसंधान संस्थान ये कोलकाता में अवस्थित है। इसके पश्चात दोस्तों हम लोग देखते हैं केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अर्थात इलेक्ट्रिक केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें दोस्तों, तो ये कराईकुंडी तमिलनाडु में अवस्थित है। सेंट्रल इलेक्ट्रिक केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईकुंडी तमिलनाडु में अवस्थित है। इसके पश्चात हम लोग दोस्तों केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग संस्थान की बात करें, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान की बात करें दोस्तों, तो ये आपके दुर्गापुर राज्य में अवस्थित है, और ये दुर्गापुर दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। इसके पश्चात हम लोग दोस्तों केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान और समुद्री अनुसंधान संस्थान की बात करें दोस्तों, तो ये भावनगर गुजरात जिला में है, भावनगर में अवस्थित है। केंद्रीय नमक और समुद्री के रसायन अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों भावनगर गुजरात में अवस्थित है। इसके पश्चात तो दोस्तों हम लोग बात करें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की बात करें अर्थात एम्स की बात करें, तो ये दोस्तों नई दिल्ली में अवस्थित है। एम्स जो है नई दिल्ली में अवस्थित और मेडिकल रिसर्च के लिए है। इसके पश्चात हम लोग राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान की बात करें दोस्तों, तो ये आपका हैदराबाद में अवस्थित है, जो दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। इसके पश्चात हम लोग दोस्तों केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान की बात करें दोस्तों, तो ये कासरगोड तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। इसके बाद हम लोग दोस्तों देखते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की बात करें दोस्तों, तो ये शिमला में अवस्थित है। इसके पश्चात दोस्तों केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान की बात करें दोस्तों, तो ये देहरादून में अवस्थित है। इसके पश्चात भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की बात करें जिसे रेशम तैयार की जाती है, तो दोस्तों भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की बात करें दोस्तों, तो ये आपके रांची में अवस्थित है। इसके पश्चात हम केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो दोस्तों ये जलगौरा में अवस्थित है। इसके पश्चात दोस्तों केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान की बात करें जहां से विभिन्न प्रकार के तत्व जो आते हैं, तो दोस्तों ये धनबाद में अवस्थित है। और ये धनबाद दोस्तों झारखंड का हिस्सा है। ये आप लोग ये न समझे जब बिहार का हिस्सा है, कई दफा एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं धनबाद किस राज्य में अवस्थित है। इसके पश्चात हम लोग दोस्तों देखते हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग की बात करें, जो पूरे सर्वे करते हैं, जो ये जो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो ऑल टू ऑल सर्वे करते हैं दोस्तों, ये देहरादून में अवस्थित है।
इसके पश्चात हम लोग भारतीय मौसम वेधशाला की बात करें, भारतीय मौसम वेधशाला की बात करें दोस्तों तो ये पुणे में अवस्थित है, ये दोस्तों पुणे में अवस्थित है। इसके पश्चात है दोस्तों जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट जो दोस्तों ये चंडीगढ़ में अवस्थित है, बैक्टीरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में अवस्थित है। इसके पश्चात है दोस्तों प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान तो दोस्तों ये गांधीनगर में अवस्थित है, गांधीनगर में अवस्थित है। इसके पश्चात है दोस्तों भारतीय भूचुंबकीय संस्थान, भारतीय भूचुंबकीय संस्थान तो दोस्तों ये मुंबई में अवस्थित है, मुंबई में अवस्थित है। भारतीय भूचुंबकीय अनुसंधान संस्थान ये मुंबई में अवस्थित है। इसके पश्चात है दोस्तों भारतीय खगोल संस्थान, भारतीय खगोल एस्ट्रोलॉजी, भारतीय एस्ट्रोलॉजी इंडियन एस्ट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है दोस्तों ये आपका बेंगलोर में अवस्थित है, बेंगलोर में अवस्थित है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट भारतीय खगोल विज्ञान संस्थान जो है बेंगलोर में अवस्थित है। इसके पश्चात है दोस्तों राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की बात करें दोस्तों तो ये पणजी, पणजी में अवस्थित है जो गोवा की राजधानी है। इसके पश्चात हम लोग दोस्तों बात करें केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की बात करें दोस्तों तो ये लखनऊ में अवस्थित है, ये जो है लखनऊ में अवस्थित है। इसके पश्चात दोस्तों हम लोग बात करते हैं भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान, भारतीय रासायनिक जैविकी, रासायनिक जैविकी का बात करें तो दोस्तों ये जो है कोलकाता में अवस्थित है, भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कोलकाता में अवस्थित है। इसके पश्चात है दोस्तों उच्च अक्षांश, उच्च अक्षांश अनुसंधान संस्थान की बात करें, उच्च अक्षांश अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये गुलमर्ग कर्नाटका में अवस्थित है, गुलमर्ग में अवस्थित है। इसके पश्चात दोस्तों है केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो दोस्तों ये नागपुर में अवस्थित है, ये जो है दोस्तों नागपुर में अवस्थित है। इसके पश्चात हम लोग दोस्तों औद्योगिक विष अनुसंधान संस्थान की बात करें, ये विष पॉइजनस वाला दोस्तों विष है, पॉइजन वाला विष है, ये औद्योगिक विष अनुसंधान संस्थान की बात करें तो दोस्तों ये भी लखनऊ में अवस्थित है और मेडिकल वाला भी लखनऊ में ही अवस्थित था। इसके पश्चात है दोस्तों कोशिकीय तथा आणविक विज्ञान अनुसंधान संस्थान, कोशिकीय यानी सेल, कोशिकीय और आणविक विज्ञान अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये भी आपका हैदराबाद में अवस्थित है। इसके पश्चात है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की बात करें दोस्तों तो ये कोलकाता में अवस्थित है और इसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय 1904 ईस्वी में की गई थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में की गई थी। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं दोस्तों केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों भारत में जो जूट के उत्पादन में अग्रणी राज्य है आपका पश्चिम बंगाल आते हैं, तो वही जो है दोस्तों इसका शोध संस्थान भी है केंद्रीय प्रौद्योगिकी, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। इसके पश्चात तो दोस्तों हम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की बात करें, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की बात करें तो ये जलाहली दोस्तों ये भी जलाहली में अवस्थित है। इसके पश्चात है दोस्तों ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान, ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान की बात करें दोस्तों तो ये नई दिल्ली में अवस्थित है। तो दोस्तों ये एक अच्छा सा टॉपिक था जो जहां से एग्जामिनेशन में प्रश्न आने की संभावना ही रहती है और बहुतों बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा और इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि बिहार दारोगा के मद्देनजर रखते हुए जो भी क्लास आपको लाई जाएगी और साइंस का जो है डेली का जो है दोस्तों 25 क्वेश्चन साइंस का बिहार दारोगा के लिए डेली लिया जाएगा, बहुत ही जल्दी उसका भी शुरुआत कर रहे हैं। ये जो दारोगा का जो न्यू वैकेंसी 2213 है इसके लिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।